फरा की रिक्वेस्ट पे रेसिपी रेडी है, पास्ता सैलेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जनाब आज दोपहर के टाइम से, और मैं बना रही थी दोपहर के खाने में गोभी। कभी कभी हमें गोभी की भी याद आ जाती है, तो मैं बना रही थी गोभी कीमे के साथ। और यहाँ पे फिल कर रही थी जो मसालों का बॉक्स है, तो वो जब आधा आधा रह जाता है तो मैं इसको दोबारा से फिल कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जैसे थोड़े थोड़े ही रह गए थे, तो मैंने कहा जैसे ये काम इतना इजी होता है, लेकिन इससे मेरी जान जाती है कि इनको फिल करना। खैर हो गया। तो जब ये फिल होता है तो मुझे खुशी होती है कि मुझे अब फिल नहीं करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे ज़ीरा भी मैंने बोतल में डाल दिया, और यहाँ पे जनाब कीमे को मैंने तड़का लगा दिया। तो इसमें कैन के टमाटर मैंने डाले हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। तो बस ये आलमोस्ट डन हो गए। ये फाइनल लुक है कीमे का। और अब इसमें मैं डालूँगी जो गोभी मैंने काट के रखा था या रखी थी, जो भी है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और सिंपल सा बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जाना है पोस्ट में मेरा थोड़ा काम है, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है। और जनाब ये देखिए, मैं बिल्कुल देसी टाइप वाली जो दही वाली चटनी होती है ना, जो हम फ्रेश बनाते हैं। वैसे क्यूब्स वगैरह तो पड़े रहते हैं फ्रीज़र में, लेकिन जो फ्रेश बना के आप खाते हो ना चटनी, उसका मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे बस हम जल्दी जल्दी से अपना लंच कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्ट की यहाँ पे टाइमिंग होती है, और 12 बजे 1 बजे तक के बाद घंटा 2 घंटे के लिए इनकी फिर ब्रेक होती है लंच के लिए। तो मैं सोच रही थी कि उससे जल्दी जल्दी चली जाऊँ, लेकिन नहीं हुआ, और अब हमें 2 बजे के बाद ही जाना पड़ेगा। जो मैंने शामी कबाब बनाए थे वो तो मैं भूल ही गई थी, मैंने कहा कुछ फ्राई कर लेती हूँ इसे। तो जनाब अभी हम हैं रास्ते में और जा रहे हैं पोस्ट की तरफ। तो पोस्ट में मेरा कोई काम था, जब मैं वहाँ गई हूँ वो नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज़ उसके लिए ज़रूरी थी, और वो मैं घर पे ही वो चीज़ पड़ी थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके लिए इसका होना ज़रूरी है, यानी मेरा जो पासपोर्ट है उसका होना ज़रूरी है। तो मुझे दोबारा से जाना पड़ा। फिर हम लोग वापस चले गए थे घर। मैंने बेटे को भी सुला दिया, हस्बैंड घर पे थे, और बेटी स्कूल से आ गई थी, पर वो रेस्ट कर रही थी। उसके बाद उसको ट्यूशन के लिए भी जाना था, तो मैंने सोचा ये टाइम मेरे लिए है, और मैं अकेली ही चली जाती हूँ बाहर। थोड़ा सा मैंने कुछ लेना भी था, तो ग्रोसरी वगैरह तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती। पोस्ट से हम लोग वापस जा रहे थे, तो घर की किचन की जो ग्रोसरी थी वो तो हो गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल मेरा टाइम है, और चीज़ें मैंने अपने लिए देखनी थी। तो मैं ये लेके आई हूँ जनाब, ये जो बादाम का मिल्क है वो ये मैं ज़रूर पीती हूँ। और सोयाबीन ये मैं 2-3 दिन पहले भी लेके आई थी, लेकिन ख़त्म होने को है और वीकेंड आने को है, तो मैंने सोचा ये भी लूँ। और ये विटामिन सी का सीरम, पहले मैं इसको ढूंढ रही थी तो ख़त्म हो गया था, आज मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन उठा लिया। और मुझे चाहिए था एक, जैसे आपको ये लग रहा दिख रहा है ना ब्लश, पीच कलर का मुझे चाहिए था। कभी कभी पीच कलर का जब आप मेकअप करते हो और लगाते हो तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और शाम से पहले जैसे गेस्ट भी आ गए थे, उन्होंने अचानक से ही कह दिया था, और वो घंटा 2 घंटे पहले उनका मैसेज आ गया। और वीडियो तो खैर उनकी मैं नहीं बना सकी, अच्छा नहीं लग रहा था, गेस्ट तो चले गए हैं। तो यहाँ पे जनाब फरा ने रिक्वेस्ट की थी रेसिपी की, पास्ता सलाद की, जो बिल्कुल सिंपल ही ये रेसिपी बनती है। और अगर आपको हैवी कुछ नहीं करना शाम को, तो बस आप ये खा लें साथ में। वैसे भी इसमें जो वेजिटेबल्स है वो डलते हैं, तो वो तो है ही सेहत के लिए अच्छे। तो यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और टमाटर मैंने लिए हैं सलाद वाले, वो जो मिनी टमाटर चेरी वाले होते हैं वो लिए हैं। और आपके पास ये नहीं है तो आप कोई से भी टमाटर, यानी रेगुलर जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, आप वो भी ले सकते हो। सलाद के पत्ते मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल रही हूँ। इसकी जो कड़वाहट है
तो ये मुझे पसंद है। बाकी इसमें जो मेन चीज़ें डलती हैं उनमें टमाटर है, प्याज है और रेड बेल पेपर है। रेड बेल पेपर अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। अगर आपके पास है आप डाल दें, नहीं है तो इट्स ओके। और इसमें ब्लैक ऑलिव भी डलते हैं लेकिन फिर मेरी बेटी नहीं खाती तो इसलिए मैंने वो भी स्किप कर दिए। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड है आप इसमें क्या क्या डालते हो, यानी वेजिटेबल्स आप क्या क्या पसंद करते हो या आपके जो बच्चे हैं वो क्या पसंद करते हैं। तो बस मैंने ये आप देख रहे हैं मैंने सिंपल से, अगर आपके पास पार्सले है पार्सले डालें, नहीं है स्किप कर दे, कोरिएंडर है वो डाल दे। लेकिन मेन चीज़ ये देखिए, ये मुझे आइडिया नहीं था मैं कैसे पकड़ूं, कैमरे में उल्टा ही ना आए। तो मायोनेज़ में डालूंगी इसमें 2 खाने के चम्मच या फिर जितना आप बनाते हैं आपकी टेस्ट पे है। तो मैं सिर्फ इसमें जो इसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल और इसमें ये ड्रेसिंग, ये आपके पास होगा, आजकल हर जगह पे ही होता है। लेकिन अगर ये ड्रेसिंग किसी के पास नहीं है तो ये फ़्रेश भी बनाया जा सकता है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह फ़्रेश भी बना के आपको दे दूँगी। इसको आपने ऑलिव ऑयल में डालना है, थोड़ी देर के लिए रखना है, उस पे आपने ये सारी चीज़ें आपने नूडल में डालनी है और जितना भी कुछ है सारा कुछ आप नूडल पे एक ही साथ डाल दें और उसको मिक्स कर दें। अगर आप अब गर्मी में आप बनाते हो तो आप थोड़ा सा इसमें योगर्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर पसंद है तो। लेकिन आजकल चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो मैं योगर्ट नहीं डाल रही हूँ। इसको मैं बना लेती हूँ और इसको मैं फ्रिज में भी नहीं रखती, 15-20 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं आपस में अच्छे से मिल जाए। और ये स्वीट एंड सावर सॉस जो है इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है तो अपने टेस्ट के मुताबिक मैं ये भी डाल देती हूँ। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप इसमें जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ ऑलिव ऑयल है और ये ड्रेसिंग है, ये जो पाउडर होता है ये लिक्विड के उसमें भी आपको मिल सकता है, लेकिन पाउडर इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जनाब रेसिपी डन है। तो जी सैलड तो रेडी हो गया है, अब मैंने करना है इसको सर्व और सबको मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज शाम को यही हमारा डिनर है। हम लोग रात को हैवी चीज़ नहीं खाते। ये एक बेटर ऑप्शन है आपके पास क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं तो वो भी हमें चाहिए होती हैं, तो रात को फिर आपको हैवी भी नहीं लगता क्योंकि इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं होते। ये डन होने के बाद मैं बनाऊंगी अपनी मैजिक टी यानी जो उसमें सौंफ भी होता है, सब कुछ उसमें होता है, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। अक्सर मैं 2-3 कप ज़रूर पीती हूँ दिन में, लेकिन अगर वो रह जाए दिन में तो शाम को सोने से पहले ये एक कप मैं ज़रूर लेती हूँ। ये बहुत मैजिक है। और जब मैं लास्ट या फिर उससे भी लास्ट दफ़ा जब मैं गई थी पाकिस्तान तो अपनी सिस्टर के लिए भी काफ़ी सारे डिब्बे लेके गई थी। ये तो लेमन और जिंजर वाला है, लेकिन ये आप देख सकते हो ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो बस यहाँ पे ग्रीन टी की तैयारी हो रही है और इसके साथ मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त, लेकिन अंगूठा चिपकाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।